पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में हालात लगातार विस्फोटक होते जा रहे हैं। महंगाई, बिजली संकट, आटे की कीमतों और कथित आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन अब सीधे पाकिस्तान की सत्ता और सेना के खिलाफ खुली बगावत में बदलता दिखाई दे रहा है। जी हां, पीओके में सक्रिय ज्वाइंट अवामी एक्शन लीग लगातार वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। 8 जुलाई तक अल्टीमेटम दिया गया है। चेतावनी साफ है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो 9 जुलाई से पूरे इलाके में निर्णायक एक महा आंदोलन शुरू हो जाएगा। जी हां, हाल के दिनों में सामने आए वीडियो में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान विरोधी नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। कई सभाओं में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है जैसे क्रांतिकारी गीत गूंज रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना और प्रशासन आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि उसके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और कई नेताओं पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। विरोध के बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पूरे इलाके में राशन, दवाओं और जरूरी सामान की आपूर्ति बाधित की जा रही है, जिससे मानवीय संकट गहरा रहा है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेता सरदार अमान खान ने भारत से मानवीय सहायता की मांग करते हुए नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ रास्ते खोलने की अपील की है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले प्रतिक्रिया सुनिए, उसके बाद हम बाकी की डिटेल आपको बताएंगे। उस पार मेंढक और पुंछ, राजौरी, डोडा, वहां के आवाम से हमारी अपील है कि इस तरफ राशन की किल्लत है, अद्वियात की किल्लत है और हमें आपकी मदद चाहिए। हमें आपकी मदद चाहिए, हमें सीज़फायर लाइन का खात्मा चाहिए और हमें आपकी हमायत चाहिए। मेरी आवाम से अपील है, उस पार आवाम से अपील है कि आवाम जो है वो बढ़ेगी। और रास्ते, मैंने आपसे कहा ना, रास्ते अगर हम ये सियासी मुकालमे के लिए अगर हमने दरवाजा खोला हुआ है, अगर रास्ता खोला हुआ है और अगर कोई ये समझता है कि वो हमारी दिली गुफ्तगुओं को सुन के अगर कोई ये समझता है कि हम कहीं फंसे हुए हैं तो उसकी खामख्याली है। कोई नहीं फंसा हुआ, रास्ते। तो आपने सुन लिया सरदार अमान खान क्या कह रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके में हालात बहुत खराब है। पीओके में क्या कुछ चल रहा है, बीते 10 दिनों में क्या कुछ हुआ है, आइए आपको ग्राफिक के जरिए वो बताते और समझाते हैं। बीते 10 दिनों से पीओके में बवाल मचा हुआ है। ये बवाल क्यों मचा है आपके लिए जाना बेहद जरूरी है। दर्शकों, महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। बिजली दरों और टैक्स के खिलाफ वहां पर आंदोलन शुरू हुआ था। अब वो आंदोलन एक अलग रुख, एक अलग शक्ल अख्तियार कर चुका है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कि वहां पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कर रही है, उसके बैन के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए जब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स सौरभ, प्लीज चेंज द ग्राफिक्स। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी वहां पर जो थी उसने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, जिस आंदोलन के बाद वहां पर हालात और खराब हो गए। पाकिस्तान प्रशासन पर दमन और गिरफ्तारी के आरोप लगे हैं। कई इलाकों में सुरक्षा और प्रदर्शनकारियों में टकराव की खबरें भी हैं। राशन और दवाओं की कमी के चलते वहां पर दिक्कतें और बढ़ी हैं। रावलाकोट समेत कई शहरों में बड़े जन प्रदर्शन हुए हैं। वहां पर कहे जा रहा है, वहां पर नारे लग रहे हैं, हमें आजादी चाहिए और पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, जैसे नारे जो आंदोलनकारी हैं वो लगा रहे हैं। आर्थिक मुद्दों से बढ़कर राजनीतिक अधिकारों की मांग वहां पर लगातार देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जी हां, आपको मैंने वजह बता दी क्यों पीओके में हालात इतने खराब हो गए हैं, क्यों वहां पर दिक्कतें इतनी हो रही हैं। पीओके का इतिहास क्या है वो आइए आपको बता देते हैं। जी हां, 47 में भारत विभाजन के बाद कश्मीर का जो मुद्दा था, सबसे पहले वहां पर यह मुद्दा गर्म होना शुरू हुआ। 47 का मामला था। उसके बाद कबायली हमलावर जो थे उन्होंने पाकिस्तान के समर्थन से कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हमले शुरू कर दिए। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर दस्तखत किया और उसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। भारतीय सेना ने बड़े हिस्से को वहां पर मुक्त कराया। 1949 के युद्ध विराम के बाद एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रहा। पाकिस्तान ने इसे आजाद जम्मू कश्मीर नाम दिया। भारत आज भी पूरे जम्मू कश्मीर को अपना अभिन्न अंग मानता है। पीओके 7 दशक से भारत पाक विवाद का लगातार केंद्र बना हुआ है। जी हां, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अब समझिए कि किस तरीके से अब पीओके में हालात खराब हैं। वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं। पाक सरकार ने लोगों का राशन पानी बंद कर दिया है ताकि जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो अपने घरों को लौट जाए, लेकिन हालात वहां बहुत खराब हैं। पीओके की जो जनता है वो अपील कर रही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते खोल देने चाहिए पीओके के निवासियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान उन पर जाती कर रहा है, उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। ये दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं दर्शकों। और सबसे बड़ा मसला यह है कि वहां पर पिछले 1 महीने से आंदोलन लगातार मुखर हो रहा है। आंदोलन लगातार वहां बढ़ता जा रहा है और बावजूद इसके वहां पर स्थितियां ठीक नहीं दिखाई दे रही हैं। भारत सरकार
लगातार इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रही है। भारत सरकार की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई कि पीओके में जो हो रहा है अल्पसंख्यकों के साथ, वहां के निवासियों के साथ, भारत इसकी निंदा करता है और भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। ये तस्वीरें तब की हैं जब स्टेडियम के अंदर हजारों लोग वहां पर जमा थे और पाकिस्तानी सेना ने सभी पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। 40,000 लोगों पर पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स ने। और आलोक सहाय जी मेरे साथ जुड़े हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है और बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। पीओके में जो हालात हैं सर, अगर हम उसको देखें तो वहां पर मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार उस आंदोलन को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। पीओके के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल खोल देना चाहिए, वो सब भारत में आना चाहते हैं। सर आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट कर लीजिए सर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पीओके जो है वो एक नाजायज तरीके से कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का क्षेत्र है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब कश्मीर के ऊपर पाकिस्तानी रजाकारों ने चढ़ाई कर दी और कश्मीर में वहां बलात्कार होने लगा, लोगों की हत्याएं होने लगी, तब भारतीय सेना का एक्शन हुआ था। वहां जाकर के हमने कश्मीर को बचाया था, वो भी वहां के राजा के रिक्वेस्ट पे, उनके अनुरोध पे। और उसके बाद चूंकि सीज फायर वहां लागू कर दिया गया, गलती हमारे उस समय के हुक्मरानों ने की कि हम यूनाइटेड नेशंस में उस समय मसला उठ गया और सीज फायर कर दिया गया। तो जितने क्षेत्र पाकिस्तानी सेना अभी खाली नहीं किए थे, वो सारे क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान वहां पर अब उसका कंट्रोल हो गया है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये पीओके में पाकिस्तानियों ने न सिर्फ पीओके बल्कि बलूचिस्तान और उधर खैबर पख्तूनख्वा, जितने भी इस तरह के क्षेत्र है पाकिस्तान में, वहां पर उन लोगों का काफी शोषण होता रहा है और वहां पर कोई भी विकास नहीं हुआ है, किसी भी तरह की सहूलियतें नहीं दी जाती है वहां पे। जबकि दूसरे अगर आप रूप में देखें तो इन चीजों में, इन जगहों पर काफी ज्यादा इससे पाकिस्तान को फायदा मिलता है। जैसे पीओके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है पाकिस्तान के लिए। सारी इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जनरेट होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स। और जबकि इसी क्षेत्र को आप बिजली नहीं देते हो, इसी क्षेत्र को बेसिक सहूलियतें आप मुहैया नहीं कराते हो। यहाँ पर आटा इतना महंगा हो गया है कि आम आदमी खा नहीं सकता है, बिजली आप देते नहीं हो, विकास कुछ हुआ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, लोग वहां खाने के लिए और बेसिक सब्सिस्टेंस के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में आंदोलन होना स्वाभाविक है। और जब यह आंदोलन बढ़ गया, जैसे ही इन्होंने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी बना करके सारे गुट, इसमें सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स भी हैं, इसमें ट्रेड बॉडीज है, सारे ने मिल करके एक ज्वाइंट बॉडी बनाई प्रोटेस्ट करने के लिए। उसको पाकिस्तान ने बैन कर दिया है, उसको बुरी तरह से बैन कर दिया है और उसको गोलियां चला रहे हैं उनके जैसे ही उनका डिमोन्स्ट्रेशन होता है। तो अब हालत इतनी खराब हो गई है कि वहां की जनता भारत से मदद मांग रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि अब वहां की जनता चाहती है, भारत की तरफ वो देख रही है कि भारत इसमें अब हमारी जान को बचाए। तो ऐसे में भारत को बहुत ही सावधानी पूर्वक कदम उठाने के लिए सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मसला है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहेगा, यह लगभग निश्चित हो चुका है। जी हाँ। जी बिल्कुल। आलोक जी, एक और क्रूशियल मसला ये है कि कहा यह जा रहा है कि वहां पर पीओके में राशन पानी रोक दिया गया है ताकि वहां की जो जनता है वो प्रोटेस्ट ज़्यादा और भीषण ना कर पाए। कहा यह भी जा रहा है कि आवाज़ दबाने के लिए लगातार लोगों पर फायरिंग कराई जा रही है। लेकिन जिस तरह से यह आंदोलन एक अलग रुख अख्तियार कर चुका है, उससे एक बात यह लग रही है कि आज नहीं तो कल पीओके की जो जनता है वो सच में भारत का हिस्सा हो जाएगी खुद ब खुद। वो गोली खाने से भी नहीं डर रहे। वो कह रहे हैं हम एलओसी जाएंगे, एलओसी पार करेंगे, हमें भारत में जाना है, हम पीओके में नहीं रह सकते, यहाँ पर खाना नहीं है, बिजली नहीं है, सलाहियतें नहीं है जो आम इंसान के लिए होनी चाहिए। अब बिल्कुल अमित जी, देखिए हालात इतने बिगड़ गए हैं, ये आज की लड़ाई नहीं है, ये काफी दिनों से चल रही है और अब जनता का सब्र वहां पे टूट चुका है। आप जहां के वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल लोग वहां पर बेतहाशा होके भाग रहे हैं और लड़ाई लड़ने पर, जीने मरने पर उतारू हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी अवाम सक्षम नहीं है इस उपद्रव को और इस विरोध को दबाने के लिए। तो ऐसे में तो निश्चित रूप से मैं तो अब समझता हूं कि अब ये आर पार का मसला हो चुका है और बहुत जल्द ही आप देखेंगे कि
कि वहां का ये उपद्रव ये रूप धारण कर लेगा कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय